तो कैसे हो मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो आज हम समझेंगे एक नई चीज, FVG, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है पहले ये समझो। देखो, मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हुई है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जाती है, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है और यहाँ पर रुकी हुई है अब, ठीक है। अब इसमें गैप कहाँ है आप ये समझो। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है, यानी कि इस लेवल से गिरती है, तो कहाँ तक जाएगी पहले ये समझो। वो जाएगी कहाँ तक? एक तो लेवल ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा एंड में यहाँ पर हो गया। अगर ये यहाँ से गिरती है तो धीरे धीरे करके पहले तो यहाँ तक आएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद ये और नीचे आते जाएगी। एक बार यहाँ रुक सकती है और नहीं तो सीधा यहाँ पर। तो फेयर वैल्यू गैप क्या हुआ इसमें? ये जो गैप हमारे बने, ये इनकी रियलिटी है कि अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रही है तो हमें तो ये पता है, हमने तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है कि भाई ये रहा सपोर्ट, लेकिन ये जाएगी कहाँ तक ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये जाएगी कहाँ तक? जहां से गिरना चालू हुई है, ये इसकी फेयर वैल्यू है। जैसे अगर मान लो कि कोई बिटकॉइन बिटकॉइन का चार्ट समझ लो, ये बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एक न्यूज आ जाती है मान लो कोई तगड़ी सी, ठीक है, और मतलब बहुत तगड़ी नहीं है, बस न्यूज आ जाती है कि हाँ भाई बिटकॉइन बिटकॉइन में थोड़ी दिक्कत लग रही है। तो धड़ाम से मार्केट गिरेगी, और गिरेगी मतलब मान लेते हैं कि यहाँ कहीं तक आ गई, यहाँ कहीं तक आ गई बिटकॉइन, यहाँ पर आ गया गिर के, ठीक। तो अब मान लेते हैं कि ये लेवल जो है वो सपोर्ट का लेवल है, ये सपोर्ट का लेवल मान लो, आप इसको सपोर्ट मान लो, ठीक है। तो यहाँ से अब ये अगर उठना चालू होगी तो कहाँ चलेगी? वापस जो इसकी फेयर वैल्यू वहीं चली जाएगी ना, अगर न्यूज बहुत बड़ी नहीं है तो। ये गिरा तो न्यूज की वजह से, इसकी फेयर वैल्यू क्या है? ये लेवल, तो वापसी यहाँ पर चले जाएगा बस। FVG और कुछ नहीं है। आओ एक बार चार्ट पे मैं आपको एकदम क्लियरली समझा देता हूँ। ये देखो, ये 1 आवर पे मैंने इसको चार्ट को खोला। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आज की ही मार्केट को ले लो, बहुत दूर क्यों जाना हमें, आज की ही मार्केट को आप ले लो, तो ये गया कहाँ तक आप ध्यान से देखो। ये जो लेवल है, ये यहीं तक तो आया है ना, ये देखो मिला इस, सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई थोड़ी। ये आप बॉक्स बॉक्स से आप समझते चलो, ये ऐसे करके मैं लेके चलता हूँ आपको। यहीं पर आ गया ये इसकी फेयर वैल्यू थी इसलिए। अच्छा, और नीचे कहाँ थी फेयर वैल्यू देखो। जैसे ये लेवल बना लेते हैं एक बार हम, ये हम जोन बना लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ भी देखो फेयर वैल्यू का ही खेल है सारा का सारा। इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कह लो, फेयर वैल्यू कह लो, ये कुछ भी कह लो, सारा का सारा गैप फिलिंग है। मार्केट हमेशा अपने गैप को फिल करके चलता है। जैसे यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई मान लेते हैं, ये ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आ गया, ऊपर से ही फिर नीचे आ गया, नीचे से फिर अब कितना ऊपर जाएगा हमें कैसे पता लगेगा? कि लास्ट हाई हमारा क्या था। लास्ट हाई जो है वो ये था, तो ये यहाँ पर 100% जाएगा। अब इससे जो ये ऊपर गया है, यानी कि ये जो हाई है इससे ऊपर गया है, तो ये बस लिक्विडिटी लेने के लिए, ये तो आपको बहुत पहले ही मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर गया, अब यहाँ से ये गिरना चालू है, तो भैया गिरेगा कहाँ तक? ऑब्वियसली यहीं तक गिरेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट गैप हमारा ये था, तो ये यहाँ तक गिर गया, फिर ये बढ़ना चालू हुआ, ठीक है। अब देखो, एक चीज मैंने जो आपको अभी बताया था न्यूज वाला कॉन्सेप्ट, मैं एक बार फिर यहाँ पर समझाता हूँ आपको। एक बार इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये सीधी एक कैंडल बनी है लंबी सी, ठीक है। देखो, क्या कहाँ पर चल रहा था मार्केट? यहाँ पर चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था उस टाइम। एक न्यूज आती है, धड़ाम से सिंगल कैंडल बनती है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है ये, और पूरा नीचे आ जाती है। लेकिन क्या ये इसकी फेयर वैल्यू थी? नहीं, इसकी फेयर वैल्यू ये थी, कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं थी, ठीक है। अगर बहुत बड़ी न्यूज है तो वो कंटिन्यू गिरता जाएगा, फिर तो नहीं देखना वहां पर कुछ भी, फिर तो वो गिरता ही जाएगा, अब कुछ नहीं पता कि कहाँ तक जाए वो। लेकिन न्यूज बहुत बड़ी नहीं थी, तो इसकी ये फेयर वैल्यू नहीं थी, फिर यहाँ से ये उठना चालू हुआ,
धीरे धीरे ये ऊपर गया, नीचे किया, ऊपर नीचे किया, यहाँ पर बहुत एंट्री है भाई, ये एंट्रीज है ये सारी सारी। आप यहाँ पर कहीं भी घुस सकते थे। क्यों? क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू ये है। अगर आप यहाँ कहीं भी घुसते ना तो ये आपको यहाँ तक तो लेके गया है, जो इसकी फेयर वैल्यू है एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट वहां तक लेके गया है। फिर नीचे आया, देखो फेयर वैल्यू गैप जो है हर बार चेंज भी हो जाएगा। जैसे मान ये वाला चेक करो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक फिल हुआ। सॉरी ये ज्यादा मैंने बता दिया, वो तो ये वाला तो लिक्विडिटी का पोर्शन है पूरा। यहाँ से यहाँ तक आप इसको चेक करो, तो ये वाला जो एरिया है, ये दोनों एरिया, ठीक है, ये गैप फिलिंग का एरिया था। तो यहाँ पर गैप फिल हुआ, लेकिन हर बार इतना बड़ा मूव आया, जैसे यहाँ से ये इतना गिरा, ठीक है, तो यहाँ ये इतना उठा, फिर अगली बार गिरे इतना गिर जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तो मार्केट का पूरा सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, लोग ज्यादा लोग लॉस करेंगे, प्रॉफिट कम लोग करेंगे। ठीक है, ये चेक करो अब आप। जैसे ये यहाँ से गिरना चालू हुआ, ठीक है, तो अगर ये यहाँ से उठता है तो इसको उठना कहाँ तक चाहिए था? यहाँ तक। अब इसमें कई बार होता है कि 50% भी कवर कर सकता है वो, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 30% ही कवर करेगा, कभी कभी 100% भी कवर करता है, कभी कभी वो 120% तक जाता है। और जो 20% हुआ वो लिक्विडेशन का एरिया, वो लिक्विडिटी लेने जाता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमेशा जो गैप बनते हैं मार्केट में वो फिल होते हैं। अब मैं क्या बता रहा था कि हर बार जरूरी नहीं है कि गैप फिल हो, और हर बार गैप बदल भी जाता है। जैसे यहां से ये इतना गिर गया, ठीक है, तो ये इसकी फेयर वैल्यू हुई। यहाँ पर देखो, जैसे ये यहाँ से उठा और फिर नीचे गिर गया, तो अब जो यहाँ से ये उठेगा ना, यहाँ से जो उठेगा वो यहाँ नहीं जाएगा, वो अपने लास्ट वाला जो इसका फेयर वैल्यू था वो वहां पर जाएगा। यहाँ तक जाना तो बड़ी बात हो गई भाई। देखो सिंपल सी साइकोलॉजी है इसके पीछे। अगर यहाँ पर मार्केट स्टार्ट होती है, यहाँ से ये नीचे गिरती है, ठीक, तो ये सपोर्ट मान लो, तो यहाँ से अब ये उठना चालू हुई, ठीक है, अब उठेगी कहाँ तक? यहाँ तक उठेगी। क्यों? क्योंकि गैप फिल करना है। लेकिन सेलिंग प्रेशर है तो ऊपर से ये नीचे गिर जाती है, अब और नीचे गिर जाती है। तो अब मान लो कि नीचे सपोर्ट है, तो यहां से जब ये उठेगी तो कहां तक उठेगी? यहां तक उठेगी ना, क्योंकि ये इसका फेयर वैल्यू गैप हुआ इस बार। ये नहीं हुआ, ये तो सेकंड रेजिस्टेंस हो गया। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम समझते थे, बस समझ लो कि थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया ट्रेडिंग में, नहीं तो और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, जहां मैं आपको पहले वो समझाता था, गैप फिलिंग समझाता था मैंने, आज से करीब 2 साल पहले ही समझाता था मैं। अब एफवीजी करके हम समझा रहे हैं उसको, तो बस वो समझ लो आप, और कुछ नहीं। तो जब ये यहां से उठ रहा है तो अब ये यहां तक जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट गैप तो ये है। अगर यहां पर सस्टेन कर देता है तो फिर उसके बाद ये यहां तक जाएगा, सेकंड गैप भी फिल कर देगा। तो यहां पर हुआ क्या? यहां से ध्यान से देखो, यहां से ये नीचे गिरा, उठने की एक कोशिश हुई पर फिर नीचे गिर गया। अब जब यहां पर आ गया, लिक्विडिटी ले चुका है, सपोर्ट मिल चुका है, तो यहां से जब ये उठेगा तो जाएगा कहां तक? यहां तक। यहां तक गया, फिर रेजिस्टेंस पे आ गया, लिक्विडिटी मिल गई, तो फिर कहां तक आएगा? यहां तक। हो गया गैप फिल। फिर यहां से उठेगा तो कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। हमारे पास गैप कौन सा पड़ा है? पर अभी अगर ऊपर देखा जाए तो ये वाला गैप पड़ा है हमारे पास, कि यहां तक क्यों नहीं जा रहा भाई? तो यहां तक पहले इसको सस्टेन करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम बिताना पड़ेगा, बायर्स को बुलाना पड़ेगा, अपने जैसे हैवी प्लेयर्स को। फिर यहां से क्या होता है? फिर ये नीचे आता है धीरे धीरे करके, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे करके नीचे आता है, और इस बार बहुत ज्यादा गिर जाता है। ठीक, अब गिरा कहां से? गिरा ये इस लेवल से, इस लेवल से नहीं, या फिर इस लेवल से नहीं, ये इस लेवल से गिरा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला ना, जो चेंज इन कैरेक्टर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, वहां जाके चेक करो। तो यहां पर चेंज इन कैरेक्टर हुआ है, ठीक है, वो जो चौंच करके होगा, बॉस और चौंच करके, आप वो वीडियो देखना। तो यहाँ पर चेंज इन कैरेक्टर देखने को मिला, तो यहां से ये धड़ाम से नीचे गिरा। ठीक, उठने की कोशिश हुई यहाँ पर, उठना कहाँ तक चाहिए इसको? यहां तक। ठीक, तो ये कहाँ तक आया? यहां तक आया, यहां तक आया ये, देखो ऑलमोस्ट देयर, ठीक है, ऑलमोस्ट यहां तक आया। फिर एक डिप लेता है और फिर धीरे धीरे करके ये यहीं तक जाता है। तो अरे यार क्या हो रहा है भाई? पेन खराब हो गया मेरा लग रहा है। ठीक है, तो फिर यहां तक जाता है, फिर नीचे गिरता है। अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है, तो यहां देखो, जैसे ये यहां पर आया,
ये हमारा गैप वाला एरिया हो गया कि अब भाई मुझे ये पता है कि ये वाला एरिया यहाँ पर ये ज्यादा वो भाव नहीं दे रहा है उसको, अगर ये देगा इसके ऊपर तो लिक्विडिटी स्वीप होगी और कुछ नहीं होगा। तो मुझे ये पता लग गया कि ये गैप फिलिंग एरिया है, यहाँ पर ही जाएगा। तो अब जब जैसे ही नीचे आएगा ये आ गया अपने सपोर्ट पे, ठीक है। ये भी तो एक गैप हुआ ना पूरा, ये बॉक्स बना दो आप इसको, ये गैप हुआ। इस गैप को फिल किया इसने, अब दोबारा गैप फिल करेगा। ऊपर गया, एक डिप लिया, फिर ऊपर, ऊपर गया यहाँ पर, ये लिक्विडिटी उठाई है पूरी, और उसके बाद धड़ाम। अब देखा जाए तो लिक्विडिटी इनकी नहीं उठाई, ये जो यहाँ पर बैठे लोग हैं ना, इनकी भी लिक्विडिटी उठाई, और उसके बाद ऊपर। अब नया गैप क्या बन गया, बस समझ, आप देखते जाओ गैप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अब गैप ये हो गया, तो यहाँ कहीं तक इसको आना चाहिए, ये जब ऊपर चला गया तो। अब यहाँ पर ये सस्टेन करने लग गया। अब जब मार्केट सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई, फिर और ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है, और ऐसे करके अब यहाँ पर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर दो कंडीशन होगी, या तो ये नीचे आ जाए या फिर ऊपर आ जाए। अब ऊपर जाके मान लो इस लेवल पे ये सस्टेन कर रही है, इसके ऊपर जाके यहाँ पर ये सस्टेन कर रही है, तो ज्यादातर क्या चांसेस होंगे, इस लेवल को टच करने के। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये ध्यान से देखो, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है अपर लेवल पे, ये देखो, ये इन सब के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये ऊपर हुआ ना। अगर एफवीजी की बात करें तो गैप हमारा ये हो गया पूरा, ठीक है, और ये सस्टेन कहाँ कर रहा है, उसके ऊपर जाके। तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ये वाला था, है ना, ये वाला था ना हमारे पास लेवल कि यहां तक जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि गैप फिलिंग करना है। आओ देखते हैं गैप फिलिंग हुई या नहीं हुई। हो गई, देखो यहाँ पर ये एरिया था हमारे पास, ये सीधा इसको आप यहाँ से खींच के ले आओ, हो गया गैप फिल। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, अगर ये नीचे गिरता है तो कहां तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक सॉरी, और उसके बाद यहाँ तक। और अगर सस्टेन करके और नीचे गिरा तो और नीचे आ जाएगा, फिर हमारे पास कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। यहां से भी नीचे गिरता है तो फिर कौन सा एरिया होगा हमारे पास, ये वाला। इसके नीचे पूरा लिक्विडिटी और कुछ नहीं, या लिक्विडिटी थोड़ा सा और नीचे भी हो सकती है। थोड़ा सा मुश्किल, मुझे मुझे पता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा समझाने में, लेकिन भाई आप मैनेज करना, बहुत सही मैंने समझाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय सिया राम।